बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 6.11 करेंगे। ये छठे यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसके अंदर मिक्स तरह के क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। इसमें से जो शॉर्ट वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल हमारे इसमें वही पुराने फार्मूलाज यूज होने हैं, उसके अलावा एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो तीन फार्मूलाज जो है ना ये नए यूज होंगे। ये आपने पहले पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस के अंदर। तो देखें पहले क्वेश्चन के अंदर है, वो कहता है अ सम ऑफ फॉरेस्ट 10,400 इज पेड ऑफ इन 40 इंस्टॉलमेंट। मतलब 40 किस्तों के अंदर 10,400 रुपए पे किए जाते हैं, ठीक है। तो सम, उसको हमने सम ऑफ एन टर्म्स लिख दिया 10,400, और उसने कहा कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स है 40, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 40 ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट 10 मोर देन प्रीसीडिंग, के हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाली से 10 रुपए क्या है, ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर जो डिफरेंस है वो क्योंकि 10 इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 10 होगा, ठीक है। वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट की हमें अमाउंट बताएं। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक टर्म के अंदर लेट्स सपोज पहली है 60, अगली उससे 10 70, फिर 80, फिर 90, 10 का डिफरेंस ऐड हो रहा है। तो जब डिफरेंस सेम हो तो ये क्या कहलाता है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म बतानी है, तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का क्या फार्मूला है, n/2 2a1 प्लस n-1 डिफरेंस। इसके अलावा एक और फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स, वो है n/2 a1 प्लस an, ये फार्मूला भी है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट टर्म स्टूडेंट्स नहीं मालूम, ठीक है। तो हम ये दूसरा फार्मूला ही यूज करेंगे, ओके। अब सम ऑफ n टर्म्स का होता है n/2 2a1 प्लस n-1 डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स 40, a1 हमने बताना है, सम कितना है 10,400, n-1 यानी कि 40 - 1, और डिफरेंस क्या है 10, ये 39 को 10 से मल्टीप्लाई किया 390, 2a1 एज इट इज, ये 20 उधर जाके नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड, 20 को इस पे डिवाइड किया था 520, ये जो प्लस 390 है ये इधर आके स्टूडेंट्स क्या हो गया -390 बचा 130, ये 2 इससे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 130 को 2 से डिवाइड करें तो वो बनता है 65। तो 65 रुपीज जो थी ना वो पहली इंस्टॉलमेंट। तो नेक्स्ट कितनी होगी 75 85 ऐसे करके ये बढ़ती जा रही है, और टोटल कितनी बनी है 10,400। खैर हमने जस्ट पहले वाली बतानी थी, वो हमारे पास निकला ही क्या है 65। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट RS 1,50,000, तो ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, इसको हम P से लिखते हैं, ठीक है। 1,50,000 इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो स्टार्ट में हमने पे की, ओके स्टूडेंट्स। एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, रेट को R से लिखेंगे, 6%, परसेंट को खत्म किया 100 लगाया, तो ये क्या बन गया 0.06, ठीक है, ये उसका रेट है। फाइंड द टोटल अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 8 ईयर्स, तो वो कहता है 8 साल के बाद उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। अब यहाँ पे एक वर्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज मैंने 1 लाख रुपए किसी के पास जमा करवाया, वैसे तो इंटरेस्ट हराम है हमारे लिए। लेट्स सपोज के 10,000 प्रॉफिट हुआ, तो मेरा 1 साल बाद होगा 1,10,000, ठीक है। यानी कि 10% प्रॉफिट हुआ तो 1 साल बाद कितना हो गया 1,10,000। अब नेक्स्ट ईयर मुझे इस पे प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे प्रॉफिट होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अगले साल मुझे हो जाएगा फिर 1,21,000, ऐसे करके देखें ये अमाउंट फिर ग्रेजुअली ऐसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ऐसे इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। शुरू में थोड़ी, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर एंड पे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये ऐसे करके एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जाती है। अब इसका फार्मूला क्या होता है कि टोटल प्रॉफिट क्या लें या टोटल अमाउंट क्या लें, अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट और पूरे की पावर T टाइम, मतलब ठीक है। जैसे मैं कहूं कि एनुअल रेट है तो टाइम का मतलब, एनुअल का मतलब होगा साल, कितने साल वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज पुट की, प्रिंसिपल वैल्यू है 1,50,000, 1 रेट की जगह 0.06, टाइम उसने कहा आफ्टर 8 ईयर्स, तो T क्या है 8, तो T की जगह 8, ये होगा 1.06, 1.06 की कैलकुलेटर से पावर 8 ले दो, मतलब 1.59, ठीक है। 1.59 को 1,50,000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर है 2,39,077 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ ये समझने की देर है आपको कि वो क्या चाहता क्या है इनमें आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज
40,84,101 ये पॉपुलेशन है एक टाउन की, ठीक है। एट प्रेजेंट ये अब की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो कहता है 5 years ago, तो कितने साल पहले, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 5 years ago इट्स पॉपुलेशन वाज 32 लाख। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है या इनिशियल पॉपुलेशन है उसको PO लिखेंगे हम, वो क्या है 32 लाख है, ठीक है। वो कहता है फाइंड इट्स रेट ऑफ इंक्रीज इफ इट इंक्रीज ज्योमेट्रिकली, अगर ये ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हुई है तो इसका रेट ऑफ इंक्रीज जो हम R कहते हैं वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी फाइनल वैल्यू यानी कि पॉपुलेशन आफ्टर n years इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन 1 प्लस r रेज़ टू पावर टाइम, और टाइम किसके अंदर होगा, साल के अंदर, ठीक है। तो कितने n लिख लें या t लिख लें, ठीक है। कितने साल है हमारे पास 5, r हमने फाइंड करना है, इनिशियल पॉपुलेशन 32 लाख यानी कि जो 5 साल पहले थी, और अब जो पॉपुलेशन है 40,84,101, ये 32 लाख की तरह के डिवाइड हुआ तो इसका आंसर है 1.27625। ये 5 को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे 5th रूट लेंगे, क्या करेंगे, 5th रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल। 1.27 की पावर आप कैलकुलेटर से लेंगे, जब स्क्वायर रूट आप 5 करेंगे उसका तो वो आपके पास आएगा 1.05, ठीक है। कितना आएगा 1.05। ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये बचेगा 0.05। ये आ गया रेट। तो हमें चाहिए परसेंट में, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके साथ क्या लगा देंगे, परसेंट, ये 5%, इसका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसी तरह बड़ा आसान सा है, वो कहता है डिटरमिन द टोटल वर्थ ऑफ ईयरली। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ना वो क्या है, ईयरली 5000 इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने अमाउंट जमा करवा दी उसके बाद सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर साल मजीद में 5000 जमा करवा, जैसे मैं आपके पास 5000 रखवाता हूँ उसके ऊपर प्रॉफिट लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर मैं 5000 मजीद दूंगा और पहले वाली रकम के ऊपर भी प्रॉफिट, तो वो रकम भी पहले से ज्यादा मौजूद होगी, 5000 मजीद। इसी तरह हर साल 5000 मजीद उसके अंदर क्या हो रहा है, ऐड, इसका फार्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, वो कहता है फॉर द 20 ईयर्स, ठीक है, 5000 ईयरली 5000 इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स के आगे 20 आगे आप इसको चाहे n लिखें चाहे t लिखें, अगर t लिखेंगे तो यहाँ पे आपको t लिखना पड़ेगा, n लिखेंगे तो यहाँ पे आपको n लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस रेट इज 5% एनुअली, ठीक है, रेट जो है ना वो है 5% कंपाउंडेड एनुअली। तो जब आपके पास ईयरली इन्वेस्टमेंट होगी तो आप ये फार्मूला लगाएंगे कि फाइनल वैल्यू, ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू, ये आपके पास क्या है, ईयरली इन्वेस्टमेंट, P क्या है आपके पास, ईयरली इन्वेस्टमेंट है 1 प्लस r की पावर n, r रेट है, n है नंबर ऑफ ईयर्स, नीचे जो r मौजूद है ये भी क्या है, रेट है। P की जगह ईयरली इन्वेस्टमेंट है हमारी 5000, ईयरली इन्वेस्टमेंट कितनी है 5000, 1 प्लस रेट 100% खत्म करने के लिए 100 लगाया तो वो क्या हो जाएगा 0.05, उसकी जगह 0.05 माइनस 1 एज इट इज, n की जगह पे 20 और नीचे रेट की जगह पे दोबारा क्या आ जाएगा 0.05। इसको ऐड करके इसकी पावर 20 लें तो आता है 2653, इसमें से 1 माइनस करें तो 1653, इसको 0.05 से डिवाइड करें तो 33.06 साल में 5000 वैसे का वैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1,65,329.7 इसका स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर। बस आपने ध्यान ये रखना है कि इसका फार्मूला क्योंकि ईयरली इन्वेस्टमेंट है, हर साल मजीद इन्वेस्टमेंट, तो इसका फार्मूला डिफरेंट है। इन क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली यही फार्मूला यूज होते हैं। अगर ये फार्मूला और आपको टर्म्स निकालनी आ गई तो बड़ी आसानी से आप ये तमाम सवाल कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। वाटर टैंक हैज लीकेज, एक पानी का टैंक है जिसमें लीकेज है, एंड इट लूजेस 5 गैलन्स ऑफ वाटर ईच वीक, ये हर हफ्ते 5 गैलन्स पानी जो है ना उसमें से कम हो जाते हैं, ठीक है। इनिशियली जो टैंक के अंदर वाटर है वो 2000 गैलन है और टैंक जो है ना वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो पूरा अगर टैंक फिल्ड है तो उसमें कितने गैलन है, 2000 गैलन मौजूद है, ठीक है। कहता है हाउ मेनी गैलन्स आर इन टैंक आफ्टर 20 वीक्स, तो 20 वीक्स के बाद कितने गैलन्स मौजूद होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गैलन्स लॉस्ट आफ्टर 20 वीक्स, आफ्टर 20 वीक्स वो आएगा, एक हफ्ते में 5 लूज करता है वो, ठीक है। तो 20 वीक्स में वो कितने लूज करेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 100 गैलन्स वो लूज कर देगा, ठीक है। तो गैलन्स आफ्टर 20 वीक्स, तो 20 हफ्तों के बाद कितने मौजूद होंगे, 2000 पहले थे, 100 उसने लूज कर दिए,
तो 1900 गैलन्स अभी भी उसके अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। ओके, फिर वो कहता है हाउ मेनी वीक्स अंटिल टैंक इज हाफ, हाफ कितने अरसे बाद रह जाएगा, हाफ का मतलब हाफ टैंक इज इक्वल टू 2000 माइनस 1000 गैलन वो लूज करेगा। ठीक है, तो 1000 गैलन उसने क्या करने हैं, यानी कि आप ऐसा करें, अगर आपने टैंक हाफ मालूम करना है तो उसको 2 से डिवाइड करें तो 1000 गैलन बाकी नहीं चाहिए और 1000 वो लूज करेगा। सो नंबर ऑफ वीक्स टू लूज 1000 गैलन्स। ठीक है, 1000 को हम क्या करेंगे, एक वीक से क्या कर 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक हफ्ते में वो कितने लूज करता है, 5 गैलन्स लूज करता है। तो फिर 5 गैलन्स एक हफ्ते में, तो 5 को 1000 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 200 वीक्स। तो 200 वीक्स के बाद वो क्या करेगा, 1000 गैलन्स लूज करके हाफ टैंक रह जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी वीक्स अंटिल द टैंक इज एम्प्टी, तो हाफ का डबल कह लें, या फिर आप कहें कि टोटल गैलन्स 2000 गैलन्स लॉस इन 1 वीक, एक हफ्ते में कितने लूज होते हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 बनाने के लिए आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ वीक्स फाइंड करें, तो 2000 को 5 से क्या कर दें, डिवाइड। नंबर ऑफ वीक्स टू लूज 2000 गैलन्स, तो 2000 गैलन्स कैसे लूज करेगा, 2000 टोटल है, एक दिन में वो 5 लूज करता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि वो टोटल 400 वीक्स के अंदर तमाम गैलन्स अपने लूज कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ ड्रग कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड 7 मिलियन डोजेस टू डेट, कि किसी मेडिसिन की उन्होंने कितनी डोजेस बनाई हैं, 7 मिलियन डोजेस। ठीक है, तो इनिशियल डोजेस क्या लें आप, मैन्युफैक्चर्ड ऑलरेडी, जो उन्होंने पहले ही बना लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड 7 मिलियन, 7 मिलियन। ओके, दे प्रॉमिस टू प्रोड्यूस एडिशनल 1.4 मिलियन पर मंथ, के वो फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगला पूरा साल 1.4 मिलियन हर महीने डोज बनाएंगे। ठीक है, तो फिर वो कहता है मालूम करें 3 चीजें कि हाउ मेनी डोजेज आर प्रोड्यूस आफ्टर 1 ईयर, तो ये पहली चीज है कि 1 साल के बाद कितनी डोजेज होंगी। ठीक है, तो ये तो इनिशियल मौजूद है। ठीक है, या ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, एडिशनल डोजेज कितनी बनाएगा वो, एडिशनल डोजेज मैन्युफैक्चर्ड वो कितने बनाएंगे स्टूडेंट्स, वो होंगी हमारे पास नंबर ऑफ मंथ मल्टीप्लाई बाय 1.4 मिलियन, जितने महीने ज़रब 1.4 मिलियन, तो पूरा साल, तो कितने महीने, 12 माह 1.4 मिलियन, इनको मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 16.8 मिलियन डोजेस, ये एडिशनल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये क्या होंगी, एडिशनल, और ऑलरेडी उनके पास कितने मौजूद है, 7 मिलियन। तो टोटल डोजेज आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद टोटल कितनी डोज होंगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होंगी 7 मिलियन पहले वाली। ठीक है, प्लस 16.8 मिलियन जो उन्होंने एडिशनल बनाई, तो ये बनेगी 23.8 मिलियन। ओके, ये कितनी बनेगी, 23.8 मिलियन। तो आप अगर इसके जनरल टर्म लिखना चाहें तो वो AN बनती है, 7 मिलियन उनके पास पहले ही मौजूद है, और मंथ को जरा दे देनी है 1.4 से। ठीक है, किससे, 1.4 मिलियन से, जैसे हमने यहाँ किया, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 1.4 प्लस उसके अंदर ये 7 मिलियन, ये इसकी क्या है, जनरल टर्म है। वो कहता है टर्म AN डिस्क्राइब्स द टोटल नंबर ऑफ डोजेस, इस AN से हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ डोजेस कितनी होगी। तो वो कहता है इसके अंदर जो N है ना, ये बताएं। ठीक है, तो N इन द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म, बेसिकली इस क्वेश्चन में लिखना है हमने थ्योरी, AN इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1.4 N, बेशक आप ऐसे लिख लें। ठीक है, तो इसके अंदर जो N है ना, N इन द फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मंथ। ठीक है, क्या बताता है इसके अंदर, ये नंबर ऑफ मंथ बताता है। ओके, ठीक है, फिर वो कहता है फाइंड A10
कि 10वें मंथ की बताएं डोज और इसको इंटरप्रेट करें इसका मीनिंग, यानी कि इसका मीनिंग वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ए एन है हमारे पास 7 मिलियन प्लस 1.4 इंटू एन, ठीक है। तो हमें ए 10 चाहिए, 7 प्लस 1.4 इंटू 10, तो ये 7 प्लस 14 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 1.4, तो ये 21 मिलियन, ठीक है। तो इसका मीनिंग अगर लिखना हो, सो इट ए 10 मीन्स नंबर ऑफ डोजेज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 मंथ्स, सॉरी 10 महीनों के बाद, ठीक है, 10 मंथ्स लेटर, 10 महीनों के बाद, एंड इज, ये कितना है स्टूडेंट्स, 21 मिलियन डोजेज। ये क्या है, 21 मिलियन डोजेज होंगे। ये ऐसे आपने सारी थ्योरी लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स, एट अ टूल booth the number of vehicle passing through during the first minute is 100। जैसे मोटर के ऊपर टूल प्लाजा बने हुए हैं, तो पहले मिनट के अंदर कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, 100 कार्स वहां से गुजर रही हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि ड्यू टू कंजेशन नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग, रश की वजह से ईच मिनट, हर मिनट क्या आता है, ओनली 80% ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम द प्रीवियस मिनट, कि प्रीवियस मिनट का 80% गाड़ियां गुजरती हैं अगले मिनट के अंदर, ठीक है, रश की वजह से। यानी कि पहले मिनट में 100 गाड़ियां गुजर गई, अगले मिनट में उसका 80%, यानी कि 80, अगले मिनट में इस 80 का 80%, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। फिर वो कहता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो कहता है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू ईच मिनट इन अ सीक्वेंस। इसको किस में लिखे, एक सीक्वेंस, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग, ओके। अच्छा देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स एट फर्स्ट मिनट, वो कितनी है, 100। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स एट सेकेंड मिनट, इसको हम A2 कहते हैं, ये होगा 100 का 80%, परसेंट खत्म करें तो नीचे इसके 100 लगेगा, तो ये बन जाता है 0.8, क्या बन जाता है, 0.8, इसे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आंसर आएगा, 80, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग एट थर्ड मिनट, तीसरे मिनट में, वो क्या होगा, A2 का मल्टीप्लाई R, ठीक है, ये आया A1 के साथ मल्टीप्लाई किया R, अब A2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे R को, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये आ जाएगा 64, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एट फोर्थ मिनट A3 मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 0.8, यानी कि पिछली टर्म का मजीद अब कितना, 0.8, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा आई थिंक 56 समथिंग, इस तरह करके आता है। 64 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो आता है 51.2। ये आपके पास 4 टर्म्स तक काफी है। अब आप इसको एक सीक्वेंस में लिख दें, सो द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, सीक्वेंस आपके पास होगा 100, 80, 64, 51.2 एंड सो ऑन, ये आपके पास चलता रहेगा, ठीक है। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग आफ्टर 15 मिनट, तो हम सम ऑफ टर्म्स करेंगे, ठीक है, A1 R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय, बल्कि 1 माइनस R की, जब आपके पास R 1 से छोटा हो आप करते हैं 1 माइनस R की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, ठीक है। A1 100, 1 माइनस R आपके पास कितना स्टूडेंट, 0.8 की पावर, उसने कहा आफ्टर 15 मिनट्स, तो n कितना है, 15, इसकी पावर 15, 1 माइनस 0.8, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 0.8 रेज टू पावर 15, ठीक है, ये आया 0.03, 1 में से इसको माइनस करें, 1 माइनस आंसर क्या था, 0.96, 100 ब्रैकेट में 0.965 डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करें 0.2, ठीक है, डिवाइड बाय 0.2, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 482.4 व्हीकल्स। कितनी गाड़ियां गुजरी हैं, 482.4 व्हीकल्स। यहाँ पे ये क्योंकि एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनी थी, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम लगाया कितने मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, तो R हमने उसने पहले जो 80% खत्म किया था
क्या यूज करेंगे यहाँ पे 0.8 यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर वो कहता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग इन लॉन्ग रन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि टोटल व्हीकल्स पासिंग व्हेन टाइम इज इन्फिनिटी। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है A1 1 माइनस R, ठीक है। A1 आपके पास A1 है 100, 1 माइनस रेशियो 0.8, तो ये 100 ओवर 0.2 आंसर है। तो इसको डिवाइड करें तो ये कितना बनता है स्टूडेंट्स, ये बनता है 500 व्हीकल्स। कितना बन जाएगा, 500 व्हीकल्स। एक इनफिनिट टाइम के बाद कितनी गाड़ियां गुजर जाएंगी, 500। क्यों, ये कॉन्स्टेंटली कम, अगले में कहीं ये 40 के करीब गुजरे होंगी, 42 के करीब, ठीक है। फिर ये कितनी रह जाएंगी, 34 35 रह जाएंगी। इस तरह एंड पे जाके बड़ी मुश्किल 1 मिनट में एक गाड़ी गुजरेगी। तो उन सब टर्म्स को हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 500 व्हीकल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखें स्टूडेंट्स। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सम ऑफ RS 5000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 5000 और रेट है आपके पास 8%। परसेंट खत्म करें तो 100 लगता है, वो 0.08 आ गया, ठीक है। आपने इसका बताना है कि उसका इंटरेस्ट कितना होगा, एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। और ये सिंपल इंटरेस्ट है, आई बताना है हमने, ठीक है, फॉर 20 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम कह लें, टाइम लिख लेते हैं इसको, कितना है 20 ईयर्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला था I इज इक्वल टू PRT, क्या होता है PRT, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 5000, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, पहले साल। हमने इसका क्या बताना है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पे आप लिख लें पहले इंटरेस्ट स्पेलिंग भी गलत हो जाते मेरे, आफ्टर फर्स्ट 1 ईयर, एक साल के बाद, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला है PRT, तो टाइम 1 रेट 0.08 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो ये आपके पास आएगा स्टूडेंट्स 400। कितना इंटरेस्ट आएगा पहले साल, 400, ठीक है। सिमिलरली साल के बाद तो इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर PRT, ठीक है। अब पहले साल का तो ये आ गया, दूसरे साल के लिए भी टाइम हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। रेट क्या है 0.02 और ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 5000, रेट है 0.08, टाइम ये भी एक साल, क्योंकि हमने तो एक साल का देखना ना, तो ये भी स्टूडेंट्स कितना आएगा 400 आएगा, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट एट 3, वो भी क्या आएगा PRT 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या बनता है, ये बनता है मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी एक साल है बेसिकली, तो ये भी कितना बनता है 400, ठीक है। अब देखें, मतलब हर साल का इंटरेस्ट क्या होगा, फिक्स होगा। दूसरे लफ्जों में आप अगर ऐसे देखें तो हर साल का इंटरेस्ट क्योंकि सेम है, तो ये आपके पास I1 I2 I3 I4, ठीक है। तो ये 400, ये भी 400, ये भी 400, सो ऑन, ये 20 I20 20वें साल का ये भी क्या होगा 400 होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के अंदर उसने पूछा हमसे क्या ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है, ठीक है। चेकिंग इफ द इंटरसेक्शन फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चेक फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। देखें स्टूडेंट्स, हर कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस A2 माइनस A1, दूसरी में से पहली माइनस करें तो 0, A3 में से A2 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 0। तो जब डिफरेंस सेम है तो ये आपके पास क्या बन रही है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। डिफरेंस बेशक 0, लेकिन बस डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर। थर्ड वो कहता है तमाम टोटल जो आपके पास ये है ना, फाइंड करें इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम इसके सम का अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a1, सीधा सीधा आप लगा दें बेशक 400, यहाँ पे आप लिखें पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, ठीक है। ये दो तरह के फार्मूले होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि 20वीं टर्म, लास्ट टोटल टर्म्स कितने 20, कितने साल हैं 20, डिवाइड बाय 2, पहली टर्म भी 400 और आखिरी टर्म भी 400, ठीक है। 2 10s, तो ये अंदर बना 800
मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है 8000 टोटल उसका इंटरेस्ट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स 9। अ मशीन इज परचेज्ड फॉर आर एस 20,000, एक मशीन 20,000 के लिए। इट डेप्रिसिएट्स मतलब ये इसकी कीमत कम होती है एट 6% पर एनम, हर साल 6% इसकी कम होती है इस प्राइस का 6% फॉर 4 ईयर्स एंड 8% फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स। ठीक है, मतलब टोटल 10 साल, पहले 4 साल 6% कमी, अगले 6 साल 8% कमी। फिर वो कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है ना कमी वो होती है डिमिनिशिंग वैल्यू के ऊपर। डिमिनिशिंग वैल्यू से क्या मुराद है कि कम होती हुई वैल्यू के ऊपर। पहले साल 6% कम हुई ना, तो फर्ज करें ये कोई 19,000 रहेगी, फिर 19,000 का 6% कम होगी तो फर्ज करें वो 18,000 आएगी, फिर 18,000 का 6% कम, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखें हमारे पास पहली वैल्यू है 20,000 फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, रेट 1 जो हमारा पहले कमी होगी वो है 6%, परसेंट खत्म करते हैं तो 0.06 टाइम 1, तो पहली दफा कितने साल की कमी है 4 ईयर्स की। ठीक है, तो वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स स्टूडेंट्स ये अलग कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू एट 6 ईयर्स अलग कैलकुलेट। 4 ईयर्स के बाद जो वैल्यू होगी V1 1 माइनस आर, जब किसी चीज की कीमत कम हो रही हो। ठीक है, जब आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो यहाँ 1 प्लस आर, जब आप कुछ दे रहे हो या आपकी चीज में कमी आ रही हो तो 1 माइनस आर और इसकी पावर टी। ठीक है, ये V1 है 20,000, 1 माइनस रेट है 0.06, टाइम है 4 ईयर्स। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 में से इसको माइनस करके इसकी पावर 4 लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 1 माइनस 0.06 रेज टू पावर 4, कैलकुलेटर की मदद से 1 माइनस 0.06 रेज टू पावर 4। ठीक है, यह 0.78 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो ये आपके पास आई 15,614 रुपए इसकी कास्ट होगी 4 साल के बाद। कब? जब इसका जो रेट है कमी का वो कितना है 6% है। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 ईयर्स, तो टाइम है 6 ईयर्स। ओके, रेट 2 है, वो है हमारे पास 8%, परसेंट खत्म करते हैं तो 0.08, और अब जो टाइम है वो 6 ईयर्स है और वैल्यू 2 हमारे पास है, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स वैल्यू 4 ईयर्स जो हमारी अब इनिशियल वैल्यू होगी। ठीक है, वो क्या आएगी स्टूडेंट 15,614। ठीक है, तो हमें चाहिए वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, वो होगी वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स 1 माइनस आर की पावर 6। अच्छा स्टूडेंट्स, अब रेट है 0.08, तो वैल्यू पुट करें। अब हमारी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो है वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स, 15,614.8 आता है, 15,614.8, 1 माइनस 0.08 रेज टू पावर टाइम कितना है 6 ईयर। ठीक है, तो 1 माइनस 0.08, ठीक है, रेज टू पावर 6, तो यह है 0.606, तो 15,614.8 मल्टीप्लाई बाय 0.606, इसको मल्टीप्लाई कर दे 15,614.8 के साथ। ठीक है, ये आया 9,468 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखें स्टूडेंट्स कि 2 cars start together in same direction। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 कार्स हैं वो स्टार्ट टुगेदर इकट्ठे स्टार्ट करती हैं द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट कार गोज विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। पहली जो कार है ना उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। द सेकंड गोज एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, तो सेकंड की जो स्पीड है ना वो पहली स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन द फर्स्ट आवर एंड इंक्रीज द स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, और हर घंटे अगले घंटे में उसकी स्पीड 13, उससे अगले घंटे में उसकी स्पीड 14, ऐसे करके उसकी स्पीड क्या हो रही है एक एक इंक्रीज हो रही है। तो उसकी स्पीड का जनरल फार्मूला ये बनेगा। ठीक है, कैसे? ये देखें ए एन पहली टर्म प्लस एन माइनस 1 डिफरेंस, पहली टर्म है 12, एन माइनस 1 हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, डिफरेंस 13 माइनस 12 1, तो एक को अंदर रख दिया तो 12 प्लस एन माइनस 1 वो 11 प्लस एन, यानी कि एक घंटे के बाद उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ 1 पुट करें, 11 प्लस 1 12। दूसरे घंटे उसकी स्पीड चेक करिए, 2 घंटे के बाद 2 प्लस 11 13, तीसरे घंटे 100, तो ये उसकी स्पीड का क्या है फार्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको जरूरत वैसे इसकी खास है नहीं। अब देखें वो कहता है कि कितनी देर के बाद, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड कार, कितने घंटों के बाद, हालांकि इसकी स्पीड 12 है और इसकी स्पीड 20 है, लेकिन इसकी बढ़ रही है, वो 20 से ही चल रही है। इसकी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कहीं आके इसकी स्पीड जो है ना इसके डिस्टेंस ट्रेवल इसके बराबर होगा, तो वहां ये क्या करेगी, ओवरटेक करेगी। ठीक है,
कार 1 ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डिस्टेंस का फार्मूला तो स्टूडेंट एस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी है 20, टाइम हमें नहीं पता, ठीक है, कि कितने टाइम तक वो चलती रही, तो डिस्टेंस लिख लिया हमने 20 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब जब दूसरी कार का भी डिस्टेंस 20 मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल होगा तो उस वक्त जो टाइम की वैल्यू होगी तब वो सेकंड कार इस कार को क्या करेगी, ओवरटेक। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड कार का हमने ये फार्मूला निकाल लिया था, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या है, बेसिकली पहले घंटे में 12 ज़रब 1 13 ज़रब 1, देखें ना, स्पीड 13 और 1 घंटा स्पीड 14, मतलब हर बार वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पहले 12 ज़रब 1 13 ज़रब 1 14 ज़रब 1, तो ये 12 13 14 15 16 ऐसे करके उसको क्या बन गया, एक डिस्टेंस का सीरीज बन गई, ठीक है, डिस्टेंस की सीरीज। तो हम इस डिस्टेंस का सम फाइंड करते हैं आफ्टर टी आवर्स। यहाँ हमने कितने घंटे लिए, टी आवर्स, तो यहाँ पे भी हम कितने घंटे लेते हैं, टी आवर्स, ठीक है। जैसे हमने सम लेना होता है n टर्म्स का, वो क्या होता है n/2 2a1 प्लस n-1 डिफरेंस, ठीक है। n की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिया, t, तो t/2 2a1 प्लस t-1 डिफरेंस, a1 है 12, डिफरेंस कितना है 13 - 12 1, 14 - 13 1, ठीक है। तो ये 24, t-1 ये रहेगा 23 प्लस t/2 बाहर वाला वैसे का वैसे। जब ये डिस्टेंस है आफ्टर टी आवर्स, ये भी डिस्टेंस है आफ्टर टी आवर्स, जब ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे तब वो जो कार्स है ना, वो जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार को उस वक्त ओवरटेक करेगी, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस 20t, इसका डिस्टेंस ये t/2 23 प्लस t, ये सबसे इजी मेथड है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। t से कैंसिल, 2 उधर मल्टीप्लाई 40, ये प्लस 23 उधर जाके हो जाएगा -23, तो 17 घंटों के बाद वो कार जो है ना पहली कार को क्या करेगी, ओवरटेक कर जाएगी स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि इफ 150 वर्कर्स आर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन टाइम, कि 150 मजदूर या वर्कर लगाए उन्होंने खास दिनों के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, सॉरी n, क्या है n, कि उन्होंने n डेज के अंदर एक काम करना है, तो वर्क क्या होगा, वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय हर वर्कर की एफिशिएंसी, ये क्या है, एफिशिएंसी। फिर उसके बाद वो कहता है इफ 5 वर्कर ड्रॉप द सेकंड डे, कि दूसरे दिन 5 वर्कर कम, देखें पहले दिन 150 वर्कर, उनकी एफिशिएंसी पहला दिन है तो मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। फिर दूसरा दिन तो एक ही है ना, तो 145 वर्कर, उनकी एफिशिएंसी। थर्ड डे 140, मतलब हर दिन 5 वर्कर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और अब वो जो कहता है डेज लगेंगे वो पहले की निस्बत 10 ज्यादा लगेंगे, तो n+10, पहले कितने थे n, अब n+10। तो अब अगर ये जो 5 कम हो रहे हैं इसका सम लें तो वर्क पहले वाले वर्क के क्या होना चाहिए, इक्वल। ये एक अरिथमेटिक सीरीज है, इसकी पहली टर्म है 150, ई सब में से कॉमन ले लें, ई सब में से कॉमन, n क्या है, डेज, तो डेज की जगह मैं d लिखूंगा, बाद में उसको n+10 पुट करेंगे, ठीक है। a1 150 डिफरेंस -5, हर रोज क्या आ रहा है, कम, n की जगह पे डे, यहाँ पे क्या लिख दिया, डेज, ठीक है। अब ये 300, ये दोनों से मल्टीप्लाई तो 305 हो गया, -5d हो गया। ये वर्क इस वर्क के क्या होना चाहिए, इक्वल, तो 150 ne इज इक्वल टू ed/2 305 -5d, और d की जगह, अब d क्या है, n+10, d की जगह लिख दिया n+10, ओके स्टूडेंट्स। e से क्या हो गया, कैंसिल। ये दोनों तरीके से हो सकता है, या पहले लिख दें, या यहाँ पे जो आपके पास n लिखा हुआ है ना, इस n को d-10 लिख दें, d-10, यानी कि बजाय आप यहाँ पे d पुट करें और यहाँ पे d पुट करें, इस n को आप d-10 लिख लें, आपका उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई 300, ये n+10 एज इट इज, ये 305 -5, d की जगह पे क्या लिख दिया, n+10, ओके स्टूडेंट्स। n दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे n दोनों से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 305 n इंटू 305, सॉरी ये 305 -5 टाइम्स 50, ये 255 -5n, n को 255 से 255 n को -5n से मल्टीप्लाई किया, -5n का स्क्वायर, प्लस 10 को 255 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2550 माइनस 10 5 50, 255 -50 ये 205n, इन सबको इस तरफ ले आएंगे, बन जाएगा 5n² प्लस 95n माइनस 2550,
सब में से 5 कॉमन लें और 5 दोनों तरफ डिवाइड करें तो n स्क्वायर प्लस 19n माइनस 510 क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b, ये b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a और ये वाला c डिवाइड बाय 2a, a कितना है इसके अंदर 1। तो यहाँ से n के दो आंसर आने थे बेसिकली, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमने माइनस वाले को इग्नोर कर दिया है इस स्टेप के बाद, क्यों नंबर ऑफ डेज माइनस में नहीं हो सकते। ओके, तो n निकले 15, ये तो थे पहले वाले डेज, अब क्या लग रहे हैं n प्लस 10, तो क्या आएगा यहाँ पे 25 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अ रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट हैज हाफ लाइफ, के हाफ लाइफ उसकी है 5 इयर्स, ठीक है। इस हाफ लाइफ को लिखते हैं T1/2, ठीक है। इफ रेडियोएक्टिविटी लेवल के उसके अंदर से रेडिएशन खारिज हो रही है वो है 68 माइक्रो क्यूरीज। ये जो माइक्रो क्यूरीज है ना, ये रेडिएशन का उसका लेवल है, यानी कि उसका यूनिट है कितनी रेडिएशन खारिज करता है, ठीक है। अच्छा, माइक्रो क्यूरीज पे हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिट है रेडिएशन रेडियोएक्टिविटी का, तो दैट इज टोटल अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। फिर वो कहता है आफ्टर 20 इयर्स, ये है 68 माइक्रो क्यूरीज है उसकी रेडियोएक्टिविटी आफ्टर 20 इयर्स, तो टोटल टाइम कितना है 20 इयर्स। 20 इयर्स का मतलब हर 5 साल के बाद वो हाफ रह जाता है, हर 5 साल के बाद वो कितना रह जाता है हाफ। तो अगर वो शुरू में कितना था 1 था, तो पहले 5 साल के बाद वो हाफ, अगले 5 साल के बाद वो स्टूडेंट्स रह जाएगा 1/4, अगले 5 देखे 5 साल और 5 साल, फिर 5 साल 1/8 इसका हाफ, फिर अगले 5 साल इसका हाफ 1/16, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन इसके कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्या कैलकुलेट करें नंबर ऑफ हाफ लाइफ, वो कहता है टोटल टाइम डिवाइड बाय उसकी हाफ लाइफ। 20 साल और एक हाफ लाइफ है 5, तो उसको कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी 4, यानी कि उसको 4 ऐसे पीरियड्स आएंगे जिसमें उसकी जो क्वांटिटी है या रेडिएटिव लेवल है वो कितना हो जाएगा हाफ रह जाएगा, वो कितने हैं 4, तो n आ जाएगा 4। अब n ये जो उसने हमें दिया ना रेडिएटिविटी लेवल, ये है उसका 20 साल के बाद, तो हमने उसका इनिशियल बताना है कि वो इनिशियल उसका रेडिएटिविटी लेवल कितना था, n0 हमने उसको बताना है। अब फार्मूला होता है n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। n का मतलब कोई भी इनिशियल यहाँ पे रेडिएटिविटी लेवल है, ठीक है, n0 ओरिजिनल या करंट, n क्या होती है करंट, ठीक है, यानी कि अब कितनी बचेगी डिवाइड बाय ओरिजिनल n/n0। n0 हमने उसको बताना है n एज इट, n की जगह ये 68, ठीक है, n की जगह पे क्या लिख दिया 68 डिवाइड बाय n0 एज इट इज 1/2 की पावर n, और n क्या निकला 4 हाफ लाइव्स, यानी कि 1/16 टाइम्स रह जाएगा। ये 16 इससे मल्टीप्लाई, n0 1 से मल्टीप्लाई, तो n0 इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आ जाएगा 1088। या आपने आई थिंक 10th क्लास का जो लास्ट यूनिट है ना हाफ लाइफ वाला, 10th में या 9th में है, उसमें भी आपने ये वाले क्वेश्चन किए होंगे। ओके, ये उसके इसके साथ माइक्रो क्यूरीज भी लिखे हैं, ठीक है, शुरू में उसकी जो रेडिएशन थी वो क्या थी माइक्रो क्यूरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा सिंपल है, न्यूमेरिकल की तरह ही करेंगे हम इसमें, क्योंकि इन क्वेश्चन में उसने हमें बाउंड नहीं किया हुआ कि हमने इसको किस मेथड से करना है, ठीक है। इसके अंदर है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ लाइन इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी 4.5 मीटर पर सेकंड, कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसकी ये वेलोसिटी है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कितनी 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो कहता है इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, और उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और अपने टाइम बताना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, ये उधर जाके माइनस हुआ, A उधर जाके डिवाइड हुआ, सब की वैल्यूज पुट की तो टाइम आ जाएगा 6.2 सेकंड, क्योंकि ये सारे किसके अंदर है स्टूडेंट सेकंड के अंदर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखें स्टूडेंट्स कि जी एन इंटीग्रेटेड सर्किट विद इनिशियल करंट ऑफ 1080 मिली एम्पियर, किसका इनिशियल करंट कितना 1080 मिली एम्पियर, ठीक है। द टेम्परेचर इन कंपोनेंट डिक्रीज फ्रॉम 20% टू 17% टू 14%, कि उस कंपोनेंट का सर्किट का टेम्परेचर इस परसेंटेज के साथ कम होता है, 3 मुख्तलिफ रीडिंग्स के साथ, ठीक है।
अच्छा, ये जो डिक्रीज होता है ना, इज काज्ड बाय डिक्रीज इन करंट, कि करंट कम हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। फिर वो कहता है, चार चीजें पूछता है वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट फोर्थ वैल्यू, के चौथी मेजरमेंट पे करंट की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, फाइंड करते हैं कि करंट कितना डिक्रीज हुआ हर स्टेप के अंदर। देखें, टेम्परेचर कम हुआ 3% हर स्टेप के अंदर, ठीक है। तो 3% टेम्परेचर जब कम होगा तो डेफिनेटली 3% ही वहां पे करंट भी क्या होगा, कम। ये चीज ध्यान में रखें, अगर टेम्परेचर 3% कम हो रहा है तो करंट भी क्या हुआ, 3% कम होगा, ठीक है। तो करंट की जो डिक्रीज इन करंट हुआ वो 3% है, किसका, इनिशियल करंट का। इनिशियल 1080 को 3% से जरब दी तो 32.4 मिली एम्पियर क्या है, वहां से कम हुआ, ठीक है। अब फोर्थ रीडिंग तक पहुंचने के लिए हमें कितने डिक्रीज आएंगे, उसने हमसे पूछा ना, कैलकुलेट द करंट एट द एंड ऑफ फोर्थ मेजरमेंट, चौथी मेजरमेंट पे करंट क्या होगा। उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे डिक्रीज कितने हुए। पहली जो मेजरमेंट थी ना वो स्टूडेंट्स आई नॉट थी, एक डिक्रीज हुआ तो सेकंड मेजरमेंट आ गई, दूसरा डिक्रीज हुआ तो थर्ड मेजरमेंट आ गई, तीसरा डिक्रीज हुआ तो हमारे पास फोर्थ मेजरमेंट। तो टोटल कितनी बार डिक्रीज हुआ, 3 बार। एक बार डिक्रीज कितना होता है, 32.4। तो करंट जो टोटल डिक्रीज हुआ 32.4 जरा 3 हुआ है 97.2 मिली एम्पेयर, टोटल करंट कम हुआ, ठीक है। तो करंट चौथी रीडिंग के बाद करंट है कितना, 1080 टोटल था, उसमें से 97.2 माइनस कर दिया, तो अब कितना बाकी है, 982.8 करंट जो है ना सर्किट के अंदर बाकी है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो कहता है शो दैट अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कि अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये अमाउंट ऑफ सर्टेन टाइम 1 प्लस रेट और उसकी पावर टी, ठीक है। रेट में आप डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप जनरल यहाँ पे रेट लिख दें, ठीक है। आर रेट, आर परसेंट है ना, तो परसेंट खत्म करके आप आर ओवर 100 लिख दें, आर परसेंट इज इक्वल टू, तो आर ओवर 100 लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फॉर एन ईयर्स फॉर्म अ जीपी, वो कहते हैं साबित करो कि ये सम ऑफ मनी पर ईयर फॉर एन ईयर्स, एन सालों के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, एन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताती है, ठीक है। तो पहले साल के बाद वो इसकी A1 मतलब पहली टर्म होगी, ठीक है। A1 लिख ले आप उसको, T एज इट इज 1 प्लस रेट को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ T की जगह क्या आ जाएगा 1। A2 इसकी सेकंड टर्म हो जाएगी 1 प्लस R ओवर 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। A3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, P 1 प्लस R ओवर 100 और उसका क्यूब, ठीक है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, A2 क्या था, A1 मल्टीप्लाई बाय R, वो अभी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी AN क्या होगी स्टूडेंट्स, P1 प्लस R 100 ओवर N। तो क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, हर आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें तो रेशो सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम रेशो निकालते हैं A2 ओवर A1। ये मुख्तलिफ तरीकों से आपको टीचर्स करवाएंगे, कुछ आपको यहीं से कह देंगे। ये देखें जी, हर एक में एक पावर इंक्रीज होती जा रही है, एक पावर इंक्रीज तो रेट सेम है, ठीक है। रेशो क्या है, सेम, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हम इसको इसे डिवाइड करते हैं, P1 प्लस R ओवर 100 की पावर 2 डिवाइड बाई P1 प्लस R ओवर 100, ठीक है, इसकी पावर 1। ये सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड, ये इससे कैंसल, इसकी एक पावर ऊपर जाके माइनस 1 प्लस R ओवर 100। फिर हम रेशियो निकालते हैं A3 बाय A2 करके, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको इसे डिवाइड करके P1 प्लस R ओवर 100 3, P1 प्लस R ओवर 100 2, ये इससे कैंसिल, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हुई तो ये भी है 1 प्लस R ओवर 100 इसकी पावर 1। तो ये रेशो और ये रेशो सेम है, इसका मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। खुदा हाफिज।